जब फायरिंग सारी रात करते रहे, देखते रहे कि ये अभी जी बंदा मरने वाला नहीं है, हार के बाहर आ जाएगा। वो आखिरी दम तक आप उसकी वॉइस सुन सकते हैं कि वो कैसे बोल रहे हैं। अगर डरपोक होते तो भाग सकते थे, सबको जिस्म का हिस्सा ही नहीं है। तो ये ऐसे नंगे उन्होंने वो डाले जो अपनी गाड़ियों में डाल के और पूरे ये गांव में घुमाते रहे हैं। ये पुलिस खुद ही लेके खाती रही है, जब नहीं मिला तो खुद ही मारने के लिए भी आ गए हैं। ये सही बात किसी ने कही हुई है कि पुलिस वाले किसी के दोस्त नहीं होते। अदालत लगनी है, उधर इंसाफ होना है। जिन्होंने मरवाया है ना, वो इंसाफ अगला अल्लाह ने करना है। वाला दोस्त है, पुलिस वाले कोई नहीं दोस्त निकला, सब ने साथ मिलकर मारा। बहुत सारे जिलों की सारी पुलिस आई हुई थी, इन्होंने हर चीज जला दी घर में। हमारे बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े वगैरह सारे ये निकाल के साथ ले गए हैं, और बाकी जो चीजें बची हैं अंदर कुछ नहीं, वो वहां पे इन्होंने सब आग लगा दी है। इन्होंने मारना था इसलिए ये पकड़ते ही नहीं थे। ये इनकी साजिशें हैं बहुत सारे लोगों की जिनकी पूरी हुई हैं कि ये मर गया। ये नहीं कि ये वो खत्म हो गया, अब ये जिंदगी खत्म हो जानी है। अगर ये जिंदगी अल्लाह की अदालत लगनी है, उधर इंसाफ होना है। जिन्होंने मरवाया है ना, वो इंसाफ अगला अल्लाह ने करना है। यहाँ मरवाया होगा फिर? मैं कहती हूँ बहुत सारे लोग, हम किसी का नाम नहीं लेते। यहाँ पे बहुत सी साजिशें चल रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं जी। ये सबको चुभता था कि ऐसी कौन किसी को बदमाशी करने देता है। वो अल्लाह माफ करे, बदमाशी कोई नहीं कर रहे थे, काम करते थे। उनको असले का शौक था जी, जो उन्होंने पहने हुए हैं। उनके पास लसन्नस था बकायदा, उनके पास है, उन्होंने बनवाए। तो वो हमारे पास अभी जल गया, नहीं तो आप हमको दिखाते। इन्होंने हर चीज जला दी घर में, हमारे बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, कोई चीज। और जो हाथ सामान था ये तो वो फर्नीचर वगैरह और बिस्तरे वगैरह सारे ये निकाल के साथ ले गए हैं, और बाकी जो चीजें बची हैं अंदर कुछ नहीं, वो वहां पे इन्होंने सब आग लगा दी है। ये इन्होंने किसको इख्तियार किया हमारा सामान माल सारा ये ले जाएं। हमारे जो भैंसों के डेरे हैं, उनका चारा है, वो बाजरा वगैरह सब इन्होंने जलाया, फसलें सारी जलाई हैं, डेरा सारा मसमार कर दिया है। और फिर हम कहीं और पे सारे किसने, पुलिस ने चलाया? पुलिस ने किया सब कुछ। ये पुलिस खुद ही लेके खाती रही है, जब नहीं मिला तो खुद ही मारने के लिए भी आ गए हैं। ये सही बात किसी ने कही हुई है कि पुलिस वाले किसी के दोस्त नहीं होते। ये बहुत सारे जी दोस्त आ रहे हैं। ये मेरा पुलिस वाला दोस्त है, पुलिस वाले कोई नहीं दोस्त निकला, सब ने साथ मिलकर मारा। बहुत सारे जिलों की सारी पुलिस आई हुई थी। जब फायरिंग सारी रात करते रहे, देखते रहे कि ये अभी जी बंदा मरने वाला नहीं है, हार के बाहर आ जाएगा। 3 बजे ये आए हैं, तो हमने फोन भी किया उनको कि बोला कि आप यहाँ से चले जाएं, क्यों इधर बैठे हैं। मैंने कॉल किया, मैं सायरा बीवी हूँ, तो मैंने बोला आप ऐसा ना। वो कहते हैं कुछ नहीं होता, जो अच्छे बंदे होते हैं वो मार भी तो जाते हैं। ये उनके अल्फाज हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही कि मैं उनकी बीवी हूँ। वो उनको कभी मरने को, वो कहते हैं अगर बंदा 10 साल ऐसी जिंदगी से बंदा मर जाए तो चंगा है। कि वो हर चीज उन्होंने खत्म कर दी है कि क्या है, मैं सच्चा भी हूँ तो फिर भी कोई इंसाफ नहीं कर रहा। तो कहते हैं कि जब गैरत की बात आ जाए ना तो मार ही जाना चाहिए। तो वो आखिरी दम तक आप उसकी वॉइस सुन सकते हैं कि वो कैसे बोल रहे हैं। अगर डरपोक होते तो भाग सकते थे, सबको पता है। लोग बहादुर था आपका मतलब है? मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा बहादुर दलेर बंदा था वो। इस तरह का बहादुर, ये बहादुर ऐसे बंदे से तो हमारी इधर मुल्क में है, तो ऐसे बंदे को तो मार देते हैं। बहादुर बंदा तो इनको अच्छा ही नहीं लगता कि कोई बहादुर हमसे हो ही ना जाए। अब आप लोगों का नुकसान भी किया है पुलिस ने, कुछ जानवर भी ले गए हैं, कोई घर को भी जला दिया है। बहुत सारा इन्होंने सारा घर जला दिया। कहीं भी हम दूसरे भाई के मकान है, ये देख रहे हैं कैसे हैं। यहाँ पे कोई तैयारी नहीं है, अभी दरवाजे आपके सामने लग रहे हैं, खाली मकान है, यहाँ पे रह रहे हैं। वहां पे कोई चीज नहीं बची, कोई चारपाई, कोई बच्चों के कपड़े, कोई बिस्तरा वगैरह, हर चीज इन्होंने बर्तन तक तोड़ कर जला दी है, सब कुछ, कोई चीज नहीं बची। हम ये समझे कि अभी दूसरे भाई इनके जो बाहर होते हैं, उनको वो अभी बाहर मकान ये तैयार करवा रहे हैं, आप दिखा सकते हैं, इसमें रह रहे हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या साथ है कुछ। मैं ना आखिर में मुझे बताइएगा कि आपके शोहर तो आप वापस नहीं आ सकते, और उनके साथ जो हुआ, यकीनन जो शख्स जो बीचता है वही काटता है। आखिर में आप क्या कहेंगी, क्या मुतालबा करेंगी? वज़ीर आला पंजाब एक खातून है, और उसकी हुक्मरानी में, उसकी हुकूमत में आप भी एक खातून है। आपके साथ, आपके शोहर के साथ जो कुछ हुआ, आप उनसे क्या मुतालबा करेंगी? पुलिस के आला अफसरान से क्या मुतालबा करेंगी? मैं यही एंड में कहना चाहूंगी कि एक खतून है, वज़ीर आला पंजाब है जो, तो उनके होते हुए अगर औरतें ऐसे बेवा होने लग जाएं। 3 बच्चे, अभी एक मेरी बच्ची साल की है, एक 3 साल की बेटी है, एक 7 साल का बच्चा है। बहुत छोटे बच्चे हैं, मेरी खुद भी अभी इतनी उम्र नहीं है। तो ये अगर ऐसे औरतें बेवा ये करना शुरू कर दें, पुलिस वाले खुद ही बंदे मारना शुरू कर दें, इन्होंने ग्रेनेड मार कर, और जैसी उसकी हालत थी, चले वैसे एक बंदा मरा हो ना, बेरहमती करें तो फिर भी वो उनके एक जिस्म का हिस्सा ही नहीं है। तो ये ऐसे नंगे उन्होंने वो डाले जो अपनी गाड़ियों में डाल के और पूरे ये गांव में घुमाते रहे हैं। तो इन्होंने कोई नहीं मरना, इनकी मौत कोई नहीं होनी, इसीलिए ये भी पड़े होते हैं, सड़कों पे मरे होते हैं। इनकी भी फिर मौतें ऐसी ही होती हैं ना, किसी ये इतनी बेरहमती कर रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है, और ये इन्होंने
मार के खुद ही भाइयों पे डाल दिया। तो मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ करें, उनके भाइयों की जान छोड़ दें, उनके भतीजों और हमारे खानदान, मैंने को बताया आपको कि जो हमारे साथ चल रहे हैं वो सब पे इन्होंने पर्चा कर देते कि सब इनसे पीछे ही भाग जाएं। इतना ही हमारे खानदान के पीछे पड़े हुए हैं। तो हम नून लीग से शुरू शुरू से वज़ीर पंजाब से हम ये कहते हैं कि हम शुरू से हमारी नून लीग वाली पार्टी है। जब से ये हमारी लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, ये हमारी बात नहीं भी सुनते थे तो फिर भी हमने पार्टी नहीं चेंज की। हमने कहा हम यही पार्टी रखेंगे। हमारे में मेरे बड़े जेठ वो वाइस चेयरमैन है, वो कहते हैं हमारी एक ही पार्टी है। तो हम इनसे ही गुजारिश करेंगे कि अभी हमारे आपको तवक्को है, उम्मीद है कि यही आपकी पार्टी आप लोगों को इंसाफ भी देगी? हमें तो कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। इनने भाई का जनाजा नहीं पढ़ने दिया उन भाइयों को। कोई अगवा का जो पर्चा था बड़े भाई पे, बंदा पुलिस के हाथ में दिया, तो फिर वो पर्चा क्यों नहीं खारिज कर सकते थाना में? जब बंदा पुलिस के हाथ में दिया तो वो उसी वक्त थाने में से पर्चा गायब करते ना। इनके भाई जमानत करवाने गए, इन्होंने वहां पे उसका रिमांड लेके उसको बंद कर दिया कि इसके भाई को, वो भाई है ना वो इनके, तो अगर ये कुछ गलत गुलत करते तो वो इनके भाई इनको बचाने चले जाते थे कि इधर ऐसे ना करो यार, नुकसान होगा, ये ना करो वो ना करो। इन्होंने पहले उनके भाइयों तीनों को उठा के बंद कर लिए कि इसको फिर ही इसने हमसे मारने होगा। पहले इन्होंने भाई उनके उधर रिमांड लेके, रिमांड क्यों लिया जी? अगवा का पर्चा बंदा वापस दे दिया, रिमांड किस बात का बनता है? अच्छा बहन, मुझे बताइएगा आखिर में आपका क्या मुतालबा है, क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए, या फिर जो हुआ उसी को आप कबूल कर लेंगी? जी नहीं, कबूल क्यों करना है? वो गवाही दे के गए हैं कि मेरा अल्लाह इंसाफ करेगा। तो हम उनके घर वाले हैं, हमें इंसाफ चाहिए। क्यों लोग यही करते रहे कि ये अच्छा हुआ जी इसने किसी को मारा है तो ये फिर ही मरा है। तो जो 3 साथ मरे हैं उनका इंसाफ कौन करेगा और इसका इंसाफ किसने करना है? हम चाहते हैं कि एक साफ जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इस केस की इंक्वायरी की जाए, ये साबित सबूत करें कि ये कत्ल उसने किया है। और 3 जो 7 छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो 18-18 साल के बच्चे हैं। एक तो थोड़ा शायद बड़ा ही था, 2 बिल्कुल बच्चे थे छोटे, वो चलो दोस्त है, चाचू बोलते थे, भतीजे हैं वो इनके, बहुत प्यारा बच्चा है अपनी माँ का। तो वो इन्होंने कत्ल 7 कर दिए, वो बच गए हैं। जब फैसल को ग्रेनेड लगा है, वो बच्चे हुए थे, इन्होंने बाहर से फायर करके मारे। चलो एक को तो आपने ग्रेनेड से मार दिया है, इनको नहीं तो एक के साथ ही ना, बाकियों के साथ तो नहीं थी? दुश्मनी एक के साथ ही दूसरों को ये बचा भी सकते थे, इन्होंने फायर करके मारा है उनको। ये उसके बच्चे के, वो 18 साल का बच्चा है, यहाँ पे फायर लगे हुए हैं, यहाँ से बाहर निकले हुए हैं। इनको तरस नहीं आया, इतने ये जालिम हो गए हैं। इन्होंने मरना कोई नहीं, इनकी मौत कोई नहीं होनी, इनके बच्चे कोई नहीं, इनकी माएँ बहनें कोई नहीं। वो 18 साल के बच्चे की माँ है जो वो वहां पे रोती हुई है, ये बालों से पकड़ के गालियां, इतनी गंदी गालियां इन्होंने दी हैं। मेरी अम्मी आई हैं, वो वहां पे रो रही हैं, तो कहते हैं हाँ ये इधर आया क्यों था, तो ये वो बहुत गालियां दी हैं। इन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, तो पुलिस वाले दरवाजा तोड़ने लगे, ये बाहर निकालें इन औरतों को हम पूछें। ये औरतों पर जोर दिखा रहे थे, फैसल के सामने जोर दिखा लेते हैं, सामने तो कोई नहीं, सड़क से नीचे नहीं उतरे, लोगों की दूर छतों पे चढ़ के इन्होंने फायर किए। और वहां से इन्होंने बंदूक से जो ग्रेनेड फेंकते हैं वो इन्होंने फेंके हैं, बहुत गैसें फैलाई हैं कि बंदा मार जाए, बाहर आ जाए। वो भी अगर झूठा होता तो डर के बाहर आ जाता, वो नहीं आया। वो कहता हक की राह पे मरूंगा, तो मैं ऐसे मर जाऊं, शहीद हो, मैंने शहीद होना, मैं इनके हाथों क्यों मरूं? अगर इनके हाथ लगता तब भी इन्होंने गिरफ्तार नहीं करना था, इन्होंने मारना था। मैंने आपको बताया ना, बहुत साजिशें थी, इनको उन्होंने मारना ही था, इसलिए वो बाहर ही नहीं आए। कि मुझे वैसे तो ये पकड़ के बड़ा बनाएंगे, इबरत का निशान जी, बड़े सड़कों पे घुमाएंगे, मारेंगे, फिर कत्ल करेंगे, उनके अपनी मौत मार जाना इसमें बेहतर है। नाज़रीन, ये हमारे साथ फैसल की बेवा थी, और जिन्होंने बड़ा तफसील के साथ आपको खुलकर बताया कि फैसल इस जुर्म की दुनिया को छोड़ना चाहता था। फैसल के इस फैसले की शायद पुलिस को भनक लग गई थी, और फिर उसके बाद किस तरह से इस गांव को पूरा ऐसे कर्फ्यू का समा था कि किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया, और फिर उस घर को इस तरह से गोलियों का निशाना बनाकर छलनी किया गया, जिस घर में फैसल ने ये मरने से पहले कहा था कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, बल्कि मैं मुकाबला करूंगा, बल्कि मैं ये साबित करूंगा कि मैंने किसी भी पुलिस एहलकार को नहीं मारा। अब बहुत सारी सोशल मीडिया पर और मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फैसल बहुत बड़ा मंशियात फरोश था। फैसल मंशियात फरोश कैसे बना? फैसल को मंशियात फरोश किसने बनाया? इनकी बेवा का सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि एक शफाफ जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो इन 4 कत्लों की शफाफ किस्म की इंक्वायरी करके जो कसूरवार है उनको सजा दी जाए। और मैं तो इनसे सिर्फ यही कहूँगा कि अगर इस मुल्क में अदलिया जिंदा होती या फिर आयन होता तो शायद ये पुलिस मुकाबला ही ना होता। अदलिया इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक हलाला सेंटर बनकर रह चुकी है, और उसने इन तमाम अदारों को ये खुली आज़ादी दे दी है कि आप जिसको चाहे
मौत के घाट उतार दें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब उन चारों के कत्ल की जो FIR है फैसल के भाइयों के खिलाफ दर्ज कर दी गई है, लेकिन पुलिस जश्न मना रही है। पुलिस पूरे गांव में चक्कर लगाती रही, उन 4 मकतूल को, उन मकतूल के साथियों को गाड़ी में डालकर घुमाती रही। उस कांस्टेबल जिसे शायद फैसल ने मारा या नहीं मारा, या फिर वो किस तरह से कत्ल हुआ, उसके गांव में ले जाकर भी ये पुलिस साबित करती रही। पुलिस अपने पेटी भाइयों का तो बदला 24 घंटे के अंदर अंदर ले लेती है, लेकिन जब किसी आम शहरी के साथ जुल्म होता है तो तब पुलिस सिर्फ उनको जलील करने के लिए ही बैठी है। और इसी तरह ये सिस्टम चल रहा है, इसी तरह से ये सारा कुछ निज़ाम चल रहा है। लेकिन अगर फैसल ने पुलिस के साथ दोस्ती बनाई थी तो उसका अंजाम भी देख लिया कि फैसल की मौत किस तरह से हुई। तो इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।